मलिन बस्ती मामले पर सियासत तेज, बस्तियों में अतिक्रमण हटाने की पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस ने की पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की मांग, भाजपा ने लगाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप। दस मई से शुरू हो चुकी है चारधाम यात्रा। यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले आ रहे सामने। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45। आईजी करण सिंह नगरनियाल ने जानकारी देते हुए जांच की कही बात। रुद्रपुर में मारपीट की सूचना पर घटनास्थल जा रही पुलिस की टीम पर जुआरियों ने किया पथराव। पथराव की सूचना मिलने पर पहुंची सिटी सीईओ। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कही बात। और श्रीनगर में ग्लास हाउस के पास एक और गुलदार पिंजरे में कैद। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज भेजा। पहले 24 मई को गुलदार का किया गया था रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां लालकुआं के तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज में लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक तस्कर को गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती सागौन की लकड़ी और एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही टीम ने मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया है। ये फॉरेस्ट रेंजर द्वारा सूचना दी गई थी कि कल रात कुछ तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी की चोरी की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ में जो तस्कर है वो घायल हुआ है। फॉरेस्ट पे भी कुछ फायर हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इनके द्वारा अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिसको लेके ये तहरीर लेके आए हैं। इसमें हम पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज सुबह 3:30 बजे घटना आ गया। एसओजी के साथ मैं रूटीन गश्त में था और ये लालकुआं के पास जंगल में तस्करों से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें एक तस्कर को पैर में गोली लगी है और उनसे एक वाहन और जिसमें 2 गिल्टे सागौन की बाइक बरामद हुई है। उनके द्वारा हमारे को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, तो हमारे द्वारा भी उनको अपनी सुरक्षा में एक फायर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा है, जिसमें एक कारतूस चला हुआ है। 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सितारगंज में समर मेले का शुभारंभ हो चुका है। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में मैदान में आयोजित मेले का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, सांसद प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे और मंडी अध्यक्ष अमरजीत कटवाल ने फीता काटकर किया। बता दें कि समर मेला आगामी 10 जून तक इंटर कॉलेज मैदान में चलेगा। ये जो मेला है, जैसा बता रहा है लोग, संभवतः 10 तारीख तक रहेगा और सबका प्रयास ये रहेगा कि मेला 20 तारीख तक रहेगा। गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है, तो छुट्टियों में बच्चों के मनोरंजन का साधन एक जो इसके आयोजक उन्होंने करा है, उनके लिए बहुत बधाई। और सितारगंज क्षेत्र के लिए जो इन्होंने इंडिया गेट आया है, मुझे तो लगता है कि संभवतः इस तराई के अंदर पहली बार ऐसा आया होगा एंट्री फ्री। और इन्होंने ये भी जनता की मांग पे एंट्री फ्री करी है। बच्चों को और सितारगंज के जो बड़े लोग हैं, इन सबको हथकरघा से बनी चीज़ें मिलेंगी। लोगों को मेले में आके लाभ उठाना चाहिए। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों पर सीएमओ के निर्देश पर रुड़की में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि कैलाश अस्पताल व जीवनदीप अस्पताल को मौके पर सील किया गया है, जबकि फर्जी 4 हॉस्पिटलों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है
और यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कर रही है, जो कि सुविधाएं आप खुद देख सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी करने लायक इतना ही प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके एवज में सीएमएस द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। अल्मोड़ा के कोसी बैराज में भारी सिल्ट जमा होने से बैराज की स्टोरेज क्षमता में 5 लाख लीटर की भारी कमी हुई है। सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि 40 लाख लीटर स्टोरेज से इससे जमा हो गई है। इसकी क्षमता 35 लाख लीटर पहुंची। सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता मोहन रावत ने कहा कि बैराज में भरे गाद की सफाई के लिए प्रोजेक्ट बनाकर जिला योजना की बैठक में प्रस्ताव दिया जाएगा। पिछले कई सालों से इसमें जो गाद भर जाती है उसके बारे में बात हुई थी कि इस सिल्ट को हटाया जाए ताकि इसकी कैपेसिटी को सुधारा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कैपेसिटी जो 40 लाख लीटर डिजाइन है, उसमें आज की डेट में 35 लाख लीटर ही पानी आ सकता है, यानी कि हमारी कैपेसिटी 5 लाख लीटर कम हो गई है। तो चूंकि प्रॉपर सिल्ट सफाई न होने से इसका नुकसान हो रहा है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है। साथ में कुछ साइड्स में कुछ जगह पे मिट्टी कटा होने से भी नुकसान हो रहा है। तो हमने ये अवगत कराया कि हम इसको कुछ जगह पे जिला योजना से प्रस्तावित कर रहे हैं ताकि साइड की मिट्टी हटा के ब्लॉक डाल सके, और इसकी सफाई के लिए भी हम एक योजना प्रोजेक्ट बना के अपने उच्च स्तर पर भेज रहे हैं। टनकपुर परिवहन निगम एवं लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार गौतम के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप टनकपुर डिपो अप्रैल 2024 में 84 लाख रुपए के लाभ एवं लोहाघाट डिपो अप्रैल 2024 में 13 लाख रुपए के लाभ में रहा। इस प्रकार पूरे उत्तराखंड में उच्च आय अर्जित करने के क्रमश में पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त किया। मीडिया से बातचीत के दौरान नरेंद्र गौतम ने बताया कि यदि पर्वतीय मार्गों के लिए निगम की नई बसें प्राप्त हो जाती हैं तो टनकपुर परिवहन निगम को और अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए 25 मार्च 2024 को सहायक महाप्रबंधक के डिपो में कार्य कर रहे समस्त कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया गया। उत्तराखंड परिवहन निगम टनकपुर मंडल में टनकपुर डिपो अप्रैल 2023 में लगभग 34 लाख के घाटे में था। इस बार कर्मचारियों ने अपना उत्साह और कार्य के प्रति लगन दिखाते हुए पूरी मेहनत से कार्य किया और अप्रैल 2024 टनकपुर डिपो 84 लाख रुपए के लाभ में रहा। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से टनकपुर डिपो इतनी मोटी रकम लाभ के रूप में प्राप्त किया। चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों के रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत रील बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर डिलीट किया जाता है और उसे आर्थिक दंड भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनकी मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाए। अल्मोड़ा में गर्मियों के मौसम में बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। देर शाम अल्मोड़ा में जोरदार बारिश हुई। बारिश से जहां मौसम में ठंडक बनी है, वहीं जंगल की आग पर भी काबू हुआ है। बीते सप्ताह से अल्मोड़ा में रोजाना बारिश हो रही है और इसे जल स्रोत रिचार्ज होने से लोगों को पानी की किल्लत भी दूर हो रही है। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, इससे तो बहुत सी चीज़ों को राहत मिलेगी। वैसे जंगलों में आग लगी थी बहुत सारी, वो बुझ जाएगी। पेयजल संकट हो रहा था, यहाँ पानी की समस्याएं हो रही थी, वो भी सुलझ जाएंगी और इससे पर्यटक भी आएंगे, पर्यटकों में बढ़ोतरी होगी। ये बारिश हो रही है, किसानों के लिए भी फायदेमंद है। बारिश हो रही है, हाँ आज तो बहुत बढ़िया बारिश। नरेंद्र नगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पहली बार अंतर जनपदीय वाहनी पुलिस की राज्य स्तरीय
हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण IPS केवल खुराना ने किया। 26 से 28 मई तक चलने वाली दोनों प्रतियोगिताओं में पुलिस की 7-7 और PSC की 5-5 टीमों सहित लगभग 250 प्रतिभागी खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना ने कहा कि खेल जहां स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है, वही अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ाने और करियर संवारने के आज मुख्य साधन भी है। कि जो हैंडबॉल बास्केटबॉल की प्रथम बार जो है प्रतियोगिता हम कराने जा रहे हैं और ये जो है ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल जो है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड उसके सुपरविजन में हम लोग कराते हैं। हर जो स्टेट पुलिस है वो कराती है और इसमें जितनी यूनिट्स हैं हमारी, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो अधिकांश जो टीमें हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। ये PTC का सौभाग्य है कि पहली बार हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने का यहाँ सौभाग्य मिला है। इस उत्तराखंड पुलिस की 12 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें जिलों और बटालियंस की टीमें हैं। कुछ जिलों की और कुछ बटालियंस की टीमें इसलिए नहीं आ पाई कि अभी चारधाम यात्रा चल रही है, तो थोड़ा उनकी व्यस्तता ज़्यादा है। अदरवाइज सभी टीमें 19 टीमें हमारी पूरे उत्तराखंड की सभी भाग लेती हैं। अभी 12 टीमें भाग ले रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी और अपनी यूनिट को विजय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा, खिलाड़ियों ने अच्छा उच्च कोटि का गेम दिखाया जिससे हमारी टीम जीती। आगे भी अच्छा गेम खेलने की कोशिश करेंगे हम और अच्छा आयोजन करा रखा है PTC ने। अच्छा माहौल है गेम का और खिलाड़ियों को नशा छोड़ के खेल की ओर बढ़ना चाहिए। खटीमा उप प्रभाग की सुरई रेंज के अंतर्गत सरपुणा कंपार्टमेंट में 14 बीसलपुर कैनाल में पेड़ की एक शाखा से एक गुलदार का शव मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कर रही है। गुलदार नर है और उसके किसी भी अंग में चोट नहीं है। मृत्यु के कारण जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। डॉक्टर राहुल सती एवं डॉक्टर आयुष उनियाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, उनकी उपस्थिति में यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम करने के बाद हमने शवदाह भी कर दिया है और जो लेपर्ड है वो मेल है, वयस्क है, सभी अंग उसके सुरक्षित हैं और अभी आगे की जांच जारी है कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। माना जाता है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति एवं तपस्या के आगे कोई भी किसी तरह का भी आहत नहीं कर सकता। इससे पहले हमारे देवी देवताओं की शक्ति, भक्ति पाने की लालसा में तमाम ऋषि मुनियों ने भी तमाम तपस्याएं की थी। आज के युग में भी ऐसी ही अनोखी तपस्या की खबर देवभूमि उत्तराखंड के जसपुर के गांव पतरामपुर से सामने आ रही है, जहां जसपुर नगर से उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से विख्यात 35 साल पुराना स्थान है, जहां जसपुर में पहली बार अनोखी 11 दिवसीय पंचधुनी तपस्या पर बैठे महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी महंत की इस कड़ी अनोखी तपस्या को देखने के लिए दिन प्रतिदिन क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ अन्य जगहों के श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। उनको नदी वाले बाबा जी करके जाना जाता है। उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है और हमारे गुरुजी ने इस समाधि को चेताया था और उसके बाद में हम यहाँ हर साल भंडारा करने आते हैं और यहाँ पे एक माता जी हैं, वो सेवा संभालती हैं पीछे से और वही मिलती हैं। हर बृहस्पतिवार को यहाँ संतों और संगत का इकट्ठ होता है और भंडारा होता है। बाबा महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी रामपुरा नारायणपुरा तो जो कि 12वां साल उन्होंने धुनी तपस्या करते हुए जो कि रामपुरा नारायणपुरा उत्थे धुनी तपस्या करते ने। इस बार बाबा जी ने इत्थे सेवा लाई है। सारी संगत च बहुत उत्साह है जी। बहुत वधिया सेवादारां ने, जिन्ने भी इत्थों दे सेवादार है, बहुत वधिया सेवा की। बाबा महामंडलेश्वर श्री योगानंद जी 11 दिन की पंचधुनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं और यहाँ समस्त क्षेत्र की जनता का पंचधुनी तपस्या द्वारा महाराज जी सभी की दुख निवारण कर रहे हैं और जनता को यहाँ पर आने पर बहुत जो उनके दुख हैं वो दूर हो रहे हैं बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर। और ये पंचधुनी बाबा जी ने तपस्या 11 दिन की है। यह स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से पतरामपुर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है।
दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगी है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। ये सरासर अन्याय है, गरीब लोगों के साथ अन्याय है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मैं इतने लोगों को 2000 तक सारे देश के लोगों को छत दे दूंगा, दूसरी तरफ जो बेचारे अपना जुगाड़ करके अपनी व्यवस्थाएं करके छत बनाए हुए उनको उजाड़ने का काम कर रही है। हमारा आरोप है कि सरकार उसमें एक तरफा कार्रवाई कर रही है और साथ ही सरकार से अनुरोध भी है कि वो इसमें दोबारा पुनर्विचार करे और एनजीटी में ही पुनर्विचार याचिका भी डाली जा सकती है या उस एनजीटी के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट जाया जा सकता है। इतनी जल्दी लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता, ये अन्याय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जा रहा है और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसे लेकर आईजी करण सिंह नगरनियाल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ असामाजिक तत्व इसी में ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पार गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। इसकी जांच चल रही है। हाँ, जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग इसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहां पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए। सिडकुल चौकी पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने एसएसपी कार्यालय में मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि लगातार मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में मोटरसाइकिल चोरी और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। सिडकुल चौकी क्षेत्र से काफी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी, तो कल एक व्यक्ति गुलबेस हुसैन को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया मैंने मोटरसाइकिल चोरी की है, तो उससे चोरी की गई है। उससे और पूछताछ की गई तो उसने 2 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई हैं, जो चौकी सिडकुल क्षेत्र से ही चुराई गई थी। उनको गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसका आपराधिक इतिहास है, ट्रांजिट कैंपस पे 2 मुकदमे हैं, एक चोरी का मुकदमा है, एक 4/25 का मुकदमा दर्ज है। उधम सिंह नगर खटीमा के डेढ़ा घाट में हुई चोरी का आज पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी प्राइम चंद्रशेखर घोरपड़े ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व कैलाश चंद्र जोशी निवासी डेढ़ा घाट खटीमा ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि वे परिवार के साथ कैंची धाम घूमने गए थे। उस दौरान चोरों ने उनके घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। लगातार पूछताछ और मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लगभग 15 लाख के सोने चांदी के आभूषण और साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। 15 तारीख को वो घर से कैंची धाम के लिए गए थे, तो 17 तारीख को जब वापस आए तो उन्होंने पाया कि घर में चोरी हुई है। घर में घुसकर ताला तोड़कर काफी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने इनकी चोरी हुई है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24
का भी माल हमने इनसे बरामद किया है। तो लगभग ये दोनों मुकदमे का बरामदगी जो हुई है 15 लाख से भी ज्यादा इसकी अनुमानित कीमत है। अशरफ और अकील ये दोनों खटीमा के निवासी है इस्लाम नगर के, लेकिन ये अभी वांटेड है और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार चल रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर के कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के परिसर में पुलिस अधीक्षक सपनम किशोर ने मेधावी छात्राओं की माताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। बता दें कि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलौर के कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में पहुंचे एसपी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं और जिसे निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस्म से प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये उन बच्चों को माताओं को दिए हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो हम समझते हैं कि माताओं की भी पीठ थपथपा देनी बहुत जरूरी है। शिक्षक वृंद और जो भी हमारी छात्राएं हैं उन सबको आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए और प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि साधुवाद। प्रबंधक महोदय के द्वारा 59 छात्राओं को की माताओं को 1,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं। रुद्रपुर से जुआरियों की पुलिस से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली की चौकी रमपुरा में मारपीट की सूचना पर दी गई थी, जिस दौरान सत्ता चौराहे पर जुआरियों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव होता देखकर पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पथराव होने की सूचना पर कोतवाली से पुलिस फोर्स और सिटी सीओ निहारिका तोमर मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले जुआरी वहां से भाग चुके थे। कल रात को 112 पे सूचना में प्राप्त हुई थी रामपुरा क्षेत्र से कि वहाँ पर मारपीट की कोई घटना हुई है। तो जब हमारी चौकी क्षेत्र से जो चीता थी वो मौके पर जाने लगी तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको कुछ जुआ खेलते हुए लोग मिले, जहाँ पर वो रुके और उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की और मामला पूरा जानने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने पुलिस को आते देखा वो सब लोग वहाँ से भागने लगे और उनके द्वारा 2 स्कूटी और एक बाइक वहीं पर खड़ी थी वो छोड़ दी गई। तो जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचे तो उनमें से जो लोग जुआ खेल रहे थे उनमें से 3-4 लोगों द्वारा पुलिस के विरोध दर्ज किया गया और झड़प हुई। तो इसी बीच जो वहाँ पर स्कूटी और बाइक मौजूद थी वो पुलिस द्वारा ले आई गई और जो लोग इस झड़प और विरोध में मौजूद थे उनको चिन्हित किया गया है। जो हमारे रात्रि अधिकारी थे मौके पर पहुंचे और बाकी फोर्स भी वहाँ भेजी गई थी। इसमें जो रात्रि अधिकारी है उनसे रिपोर्ट ली जा रही है जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। देहरादून के नमी बिल्डर सत्येंद्र सहानी की आत्महत्या के बाद अब इस राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बिल्डर के सुसाइड नोट में आत्महत्या के पूरे कारण लिखे और कई रसूखदारों का नाम भी लिया गया है। साथ ही सेव लाइफ फैमिली भी लिखा है। पुलिस ने उनके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं दी। कांग्रेस का मानना है कि इसे पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से शहर के एक प्रतिष्ठित बिल्डर ने 8वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या की और आत्महत्या करने से पूर्व उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है सुसाइड नोट लिखा और उसमें जो है उन्होंने आत्महत्या के पूरे कारण लिखे और कई रसूखदारों का नाम भी जो है उन्होंने उसमें लिया है। तो इस पूरे प्रकरण में संदेह गहरा गया है कि उन्होंने लिखा है कि सेव माई फैमिली। इसका मतलब है उनके परिवार को भी जो है जान का खतरा है। पुलिस ने उनके परिवार को जो है अभी क्या प्रोटेक्शन दिया है क्या नहीं दिया है ये भी देखने वाली बात है और असल दोषी जो पर्दे के पीछे हैं वो भी जो है जांच के दायरे में आए या नहीं आए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस पूरे प्रकरण की जो है उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्रांतर्गत शिव आरोग्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एक मरीज ने शिवा आरोग्य केंद्र से पथरी का इलाज कराया था। काफी पैसा खर्च करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद मरीज ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत कर दी। मरीज की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी सिंह और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर कई दवाइयों की जांच की। इसके साथ ही 7 से 8 प्रतिबंधित दवाइयों के सैंपल टीम अपने साथ भी ले गई।
परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा एक टीम बनाकर जिसमें कि आयुर्वेदिक जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हैं उनको भी हमारे द्वारा उसमें टीम में शामिल किया गया था। हमारे एसी में थे डॉक्टर डीपी सिंह वो थे और साथ में वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर पांडे उनको भी उसमें लिया गया था और अन्य प्रशासन की भी वहाँ पर टीम थी। तो उसमें निरीक्षण किया गया तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं पाई गई कि उनके द्वारा कोई क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई वहाँ पर रखी गई थी और वहाँ से दी भी जा रही थी। तो इस संबंध में एक पूरी रिपोर्ट जो है अभी मेरे पास टीम की आनी बाकी है। हालांकि CSCL अभी नहीं किया गया, एक निरीक्षण आख्या भी मेरे पास आनी बाकी है। तो हम देखते हैं, हम और आयुर्वेदिक अधिकारी आकर मिलकर के दोनों। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।